बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल आपसे मुखातिब है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, आपको आज हम कुछ इस तरह की चीज़ बताएंगे कि जिससे बदन इंसान के जो गुर्दे हैं वो नए सिरे से फिट हो जाएं। गुर्दा बदन इंसान में वो उज़व है जो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है और ब्लड के अंदर से जो फालतू एंजाइम्स हैं जिनको हम यूरिन कह सकते हैं, पेशाब कह सकते हैं, उनको ये खारिज करते हैं। गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो कि इनकी सफाई में मदद देते हैं। बदकिस्मती से वतन अजीज़ में गुर्दों के अवारिस बहुत बढ़ गए हैं, जिनमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं, बहुत अहम वजह हैं। सरे फहरिस्त जो वजह चल रही है वो ये है कि ज़चगी के दौरान ब्लड का सही तरीके से फ़िल्टर ना हो पाना, या कोई ऐसी पेचीदगी होना जिससे बच्चियों के पेशाब रुक जाते हैं तो गुर्दे जो हैं वो काम छोड़ जाते हैं। दूसरी साइड पे जब से इंसान ने मूवीज़ जो कि फहश हैं, जो कि दूसरी हैं गलत मूवीज़, उनकी तरफ ध्यान दिया तो इंसान की भी ये ख्वाहिश जाग गई कि क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता। एक कुदरत की दी हुई पावर और एक मसनूई पावर में फ़र्क हो जाता है। नेचुरल जो है उसमें फलाह है, भलाई है, सेहत है, तंदुरुस्ती है। अननेचुरल में फलाह नहीं है, भलाई नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं है, बल्कि बीमारी ही बीमारी है। जब गलत किस्म की अद्वियात यूज़ करके गुर्दों के नेफ्रॉन को तबाह कर लेते हैं, तला गुर्दा जो है वो काम छोड़ जाता है, तो फिर आम तौर पे क्या होता है, वो ये होता है कि जनाब गुर्दे अपना वर्क छोड़ जाते हैं, तो फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि मर्द की जो क़ुव्वत है जिसको हम सेक्सुअल पावर कहते हैं, इसके वीक होने में एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से ज़ोफ़े बाका आना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक तो ज़ोफ़े बा पे है, दूसरा डायलिसिस पे है, मगर इन दोनों टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जब यहाँ तक कंडीशन आ जाए कि या तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए या फिर ये है कि रूटीन में मिसेस के पास जाएं तो कुछ ना बन पड़े, और उसकी मेन काज जो है वो ये हो कि जी मतलब जो कि बात जो है वो गुर्दा है, तो उसकी मेन निशानी क्या होती है, मकाम गुर्दा पे दर्द रहती है क्योंकि स्वेलिंग हो चुकी होती है, नेफ्रॉन में सोजिश आ चुकी होती है। तो आज मैं इंशाल्लाह एक ऐसी हर्ब्स, एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि वतन अजीज़ में अब पाँव के नीचे रौंदते हैं उस पर बात करूँगा। आप उसके थोड़े से पत्ते जो हैं एक मुट्ठी बराबर लाएं, ला के उनको घोट लें, घोट के थोड़ा पानी और मिलाएं, निचोड़ें और पी लें। गुर्दे नए सिरे से जवान हो जाते हैं। गुर्दों के गिर्द जो चर्बी की लेयर्स होती हैं वो गुर्दों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बनाई होती है। जब हम गलत अद्वियात, गलत खुराकें खाते हैं तो वो लेयर्स जो हैं वो गल जाती हैं। तो ये जड़ी बूटी जो है वो नए सिरे से चर्बी की लेयर्स को पैदा कर देती है, तला गुर्दा की रिपेयरिंग कर देती है। मर्द जो है जब मुकम्मल फिट होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे वो 18 साल का लड़का है कि एक रात में बीवी के पास 5 दफ़ा या 6 दफ़ा भी जाए तो कोई इशू नहीं होता जी। तो ये बिल्कुल नए सिरे से रिपेयर हो जाते हैं। और एक नौजवान जिस तरीके से नया शादीशुदा कपल जो बिल्कुल सेहतमंद होता है वो एक रात में 3, 4, 5 दफ़ा अपनी मिसेस के पास जा सकता है। इंशाल्लाह इस बूटी के इस्तेमाल करने के बाद मर्द में इतनी क़ुव्वत आ जाती है कि वो भी इतनी दफ़ा सेक्स कर सकता है और लाजवाब कर सकता है। तो हम आपको उस बूटी का तारफ़ करवाते हैं। ये आप बूटी को मुलाज़ा कीजिए ध्यान से, तवज्जो से। ये बूटी है, इसको गौर से देखिए, इसको पहचानिए
ताकि फिर आपको कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो कि जी हकीम साहब हमें तो समझ नहीं आई। इसके साथ आप गौर करें, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से करके इसके ये कांटे होते हैं। अगर ये ताज़ी नहीं मिलती, जो कि आपने इतनी इतनी तोड़नी है, नहीं मिलती, तो आप ये जो कांटे हैं ना, ये भी ला सकते हैं। ला के इनको भी रात को भिगो के तो सुबह घोट के पी सकते हैं। इसके अलावा ये जो कांटे हैं, इनको साफ़ सुथरे लेके पाउडर करवा लें और टीस्पून चाय वाली चमची भर के एक गिलास दूध के अंदर मिक्स करें और सुबह शाम भी पिला सकते हैं। इसका 21 से 30 यौम का अमल आपके गुर्दों को, आपकी कुव्वतों को नए सिरे से जवान कर सकता है और आप दोबारा नए सिरे से एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियोस में उस तरीके से नहीं बता सकता, बात नहीं कर सकता जिस तरीके से लोग बड़े ओपन हो के बात करते हैं, क्योंकि मैं एक तबीब हूँ, फाज़िल तिब्बल जराहत हूँ। तो हमारे सिस्टम में हम तिब को पैगम्बराना पेशा समझते हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि है, क्योंकि हज़रत लुकमान हकीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये काम शुरू हुआ तो चलता आ रहा है। तो जब एक पेशा पैगम्बराना है तो वहाँ पे गुफ्तगू जो है वो निचले दर्जे की नहीं हो सकती। मेरे YouTube चैनल का नाम हकीम इस्लाम मुग़ल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है जिस तक ये वीडियो पहुँचे वो वाकई इस प्रॉब्लम का शिकार हो, इस दुख का जो है वो मतलब है कि उसका मुदावा हो सके उसको। तो इसलिए रिक्वेस्ट होती है कि शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर किया हुआ हो सकता है किसी के काम आ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।